सर, ये फोमो क्या है? फियर ऑफ मिसिंग आउट। मुझे भी बहुत डर लगता है कि दूसरे लोग जिन चीज़ों का अनुभव ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, कहीं मैं उन चीज़ों से वंचित ना रह जाऊं। मैं कुछ समय से आपको सुन रहा हूं तो बहुत सारी चीज़ें अब मुझे व्यर्थ निरर्थक भी दिखाई देने लग गई हैं। फिर भी जब मैं दूसरों को उन चीज़ों का मज़ा लेते देखता हूं तो मेरे भीतर फोमो जग जाता है। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि दूसरे तो मज़े ले गए, मैं ही कहीं अध्यात्म के चक्कर में चूक न जाऊं, वंचित न रह जाऊं। तो ले लो मज़ा, कौन रोक रहा है? हुँ? ले लो भाई मज़ा। वहाँ इतने मज़े ही होते। पहली बात तो तुम अध्यात्म की तरफ आए क्यों हुए होते भाई? अध्यात्म किसी अड़ियल हेडमास्टर द्वारा तय किया हुआ पाठ्यक्रम थोड़े ही है। बहुत सारे अभी भारत में भी शिक्षा बोर्ड ऐसे हैं जिनके पाठ्यक्रम में ऐसी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जिनकी अब कोई उपयोगिता नहीं। उनकी किताबों में अभी भी 1950 1960 के दशक का विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। कुछ मामला उन किताबों में ऐसा है ही नहीं जो आज की ज़िंदगी में व्यवहारिक रूप से काम आए। बस कुछ बड़े लोग हैं, ऊंचे बैठे हैं, उन्होंने तय कर दिया है कि ये किताबें पढ़नी है, इनको पढ़ो, नहीं तो परीक्षा में फेल करार दिए जाओगे। तो बेचारे जो छात्र हैं वो डर के मारे धौंस सहे जा रहे हैं, वो पढ़े जा रहे हैं। अध्यात्म ऐसा थोड़ा ही है पुरानी तिथिबाह्य किताबों जैसा कि उनमें जो लिखा है उस बात की कोई प्रासंगिकता नहीं, लेकिन फिर भी रटो। और सवाल आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि ये क्या हुआ था, वो क्या हुआ था। ऐसी ऐसी मशीनें प्रयोगशाला में रखी हुई हैं जो आज इंडस्ट्री में कहीं इस्तेमाल ना हो रही हों, और छात्रों को उन पर प्रयोग कराए जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं, खासतौर पर इंजीनियरिंग में, कि जो टेक्नोलॉजी दुनिया 40 साल पीछे छोड़ आई, उन टेक्नोलॉजी की मशीनें लैब्स में रखी हुई हैं। कई साल पहले जब मैं जाया करता था टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में, और उनकी लैब्स के दर्शन करूं, उनके डायरेक्टर्स वगैरह को बोलता था कि ये जो आप एक्सपेरिमेंट करा रहे हो ये इंडस्ट्री में कहीं भी काम आने वाला है। ये द्वितीय विश्व युद्ध के समय की मशीन है। आप इसे आज क्यों अपने स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हो? वो इस पे एक्सपेरिमेंट कर भी लेंगे तो क्या होगा? बोले दूसरी है ही नहीं। मैंने कहा ये, बोले ये वो अंग्रेज जाते जाते डोनेशन दे गए थे, तो तब से पड़ी हुई है और स्टूडेंट्स इसी को चला रहे हैं। अध्यात्म ऐसा थोड़ा ही है। देखो, धर्म ग्रंथों में जब भी कुछ ऐसा देखना जो आज बिल्कुल काम नहीं आ सकता हो, जिसकी आज कोई उपयोगिता, कोई प्रासंगिकता ही नहीं है, तो समझ लेना कि वो बात किसी ज़माने के लिए बोली गई थी, आज के लिए वो, समझ रहे? बाहर जो कुछ है वो बदलेगा। तो धर्म ग्रंथों ने बाहर की दुनिया के बारे में जो बोला है, बहुत संभावना है कि वो बात आज उपयोगी ना हो, लागू ही ना होती हो। उदाहरण के लिए कोई पुरानी किताब है, वही इसी पे आ जाओ, टेक्नोलॉजी की वो बात करती है कि ऐसा है, वैसा है, वैसा है। अब वो चीज़ बदल गई, आदमी बहुत आगे आ गया दुनिया, तो उस बात पर अटके मत रहो। फिर अध्यात्म आवश्यक क्यों है? फिर मैं क्यों यहाँ बैठ करके उपनिषदों को आपके साथ बांटता रहता हूँ? क्योंकि जहां तक आदमी के आंतरिक जगत की बात है वहां कुछ नहीं बदला है, ना बदल सकता है। बाहरी दुनिया की बात अगर कर रहा है कोई धर्म ग्रंथ कि बैलगाड़ी कैसे सजानी चाहिए,
और एक गांव से दूसरे गांव तक कैसे जाना चाहिए, तो उन बातों को हटा दो। अब बैलगाड़ी का जमाना नहीं रहा, और गांव भी अब वो नहीं रहे जो 1000 साल पहले हुआ करते थे। न ही यात्रा के जो अब साधन हैं वो वैसे हैं जैसे कभी हुआ करते थे। तो उस तरह की बातें अगर हो रही हो, कपड़ों के बारे में कुछ बोल रहा है धर्म ग्रंथ, ठीक है, तो छोड़ो वो बात, अब या तो उपयोगिता की नहीं है या सीमित उपयोगिता की है। लेकिन अगर लालच के बारे में कुछ बोल रहा है, माया के बारे में कुछ बोल रहा है, मन के बारे में कुछ बोल रहा है, क्रोध के बारे में कुछ बोल रहा है, स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में कुछ बोल रहा है, भक्ति के बारे में कुछ बोल, बोध के बारे में कुछ बोल रहा है, भय के बारे में कुछ बोल रहा है, तो वो बात कभी पुरानी पड़ सकती है क्या? क्यों नहीं पुरानी पड़ सकती? क्योंकि 4000 साल पहले भी आदमी के मन में डर था, और आज भी आदमी के मन में डर है। 4000 साल पहले भी ईर्ष्या थी, आज भी ईर्ष्या है। 4000 साल पहले भी स्त्री पुरुष संबंधों में बड़ा टकराव था, कलह थी, दुख था, आज भी है। आदमी 4000 साल पहले भी अज्ञान में जी रहा था अपने प्रति, आदमी आज भी नहीं जानता कि वो कौन है। तो वहां पर अनिवार्य हो जाता है धर्म ग्रंथों को पढ़ना। अनिवार्य इसलिए कि उपयोगी है, इसलिए नहीं कि हेडमास्टर साहब नाराज हो जाएंगे। अनिवार्य इसलिए क्योंकि उपयोगी है, व्यवहारिक है। याद रखो, धर्म ग्रंथों को आप इसलिए नहीं पढ़ रहे हो कि ऊपर बैठा कोई भगवान वरना नाराज होकर शराब दे देगा। बहुत लोगों की ऐसी दृष्टि रहती है, वो कहते हैं देखो देखो गीता ठीक से रख दो, नहीं तो कृष्ण भगवान नाराज हो जाएंगे। नाराज होने की कोई बात ही नहीं। उन्हें क्या करना है तुम पे नाराज होके? कृष्ण कोई ईश्वर थोड़े ही हैं, पार ब्रह्म है। ये सब बातें तुम देवी देवताओं के साथ जोड़ के रख लेना कि खुश हो गए, नाराज हो गए, वरदान दे दिया, शराब दे दिया। ब्रह्म को न तुम्हें वरदान देना है न तुम्हें श्राप देना है। हाँ, सत्य जरूर बांट सकता है, उन्होंने गीता बांट दी है, तुम उसके साथ उसका लाभ लेना चाहो लो, लाभ न लेना चाहो न लो। तो गीता पढ़ने का या गीता को समादृत करने का ये कारण तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि ऊपर बैठी कोई ताकत तुमसे नाराज हो जाएगी या तुम पर प्रसन्न हो जाएगी। कारण बस एक है, पढ़ोगे तो लाभ होगा, तुरंत लाभ होगा, बस ये फायदा है। इसीलिए उसको सम्मान दिया जाता है, इसीलिए उसे आसन पर बैठाया जाता है, इसीलिए उसको एक विशेष दर्जा प्राप्त है। बात समझ में आ रही है? अब आओ तुम्हारे फोमों पर। तुम जिन चीज़ों की बात कर रहे हो कि अध्यात्म वर्जित कर रहा है, लेकिन दुनिया कर रही है और तुमको लग रहा है मैं भी कर लूँ, कहीं मैं ही चूक न जाऊँ। अध्यात्म उनको अगर वर्जित कर रहा होगा तो कोई वजह होगी ना। अगर वाकई कोई अच्छी किताब है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की और वो तुमको बता रही है कि वो जो लाल तार है उसको छू मत देना, तो कोई वजह होगी ना। या तो वो किताब रद्दी हो तो तुम कहो कि इसमें जो कुछ भी लिखा है मुझे उसका पालन करना ही नहीं। ये किताब 100 साल पहले की है, 200 साल पहले की है, जब डीसी करंट चला करता था, ठीक है, तो इसमें जो बातें लिखी हैं वो आज लागू ही नहीं होती। या ये किताब उस जमाने की है जब एसी करंट की वो फ्रीक्वेंसी नहीं हुआ करती थी जो आज है, तो इसमें फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को लेकर के जो इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं मैं क्यों उनका पालन करूं? बिल्कुल पालन मत करो, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा है, ये कई बार दोहरा रहा हूं ताकि बात दिमाग में बैठ जाए, क्योंकि उसमें जो कुछ लिखा है वो आज व्यवहारिक नहीं है, लागू नहीं होता। तो फिर मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम्हारे लिए कुछ भी वर्जित है। पर अगर वो किताब आज पूरी तरह लागू होती है और वो किताब तुमसे कह रही है कि देखो इस तरह के दो तारों को आपस में छुआ मत देना, तो मत छुआओ भाई। भले ही तुम 100 मूर्खों को ये हरकत करते देखो कि वो यही काम कर रहे हैं, यही काम कर रहे हैं। हो सकता है कि तारों को आपस में छुआने का दुष्परिणाम अभी ना मिलना हो, कल मिलना हो। यह भी हो सकता है कि दुष्परिणाम अभी ही मिल रहा हो किंतु सूक्ष्म हो, उसका असर हो रहा है पर दिखाई नहीं दे रहा, यह भी तो हो सकता है। तो डर की वजह से हमको कोई वर्जना स्वीकार नहीं करनी है। अगर तुमसे कहा जा रहा है
कि लालच के वशीभूत होकर कोई निर्णय ले रहे हो तो पछताओगे। अगर तुमसे कहा जा रहा है कि बाहरी चमक धमक में बहक करके कोई निर्णय ले रहे हो तो पछताओगे, तो इसलिए नहीं कहा जा रहा कि ये बातें नैतिक दृष्टि से बुरी हैं। समझ रहे हो? ये बातें इसलिए नहीं कहा जा रहा कि इन बातों को अगर नहीं करोगे तो कोई बूढ़े बाबा जी हैं वो नाराज हो जाएंगे। इन बातों को अगर नहीं मानोगे तो तुम्हारी ही जिंदगी नर्क जैसी हो जाएगी, इसलिए वर्जित किया गया है। तो मिसिंग आउट नहीं हो रही है कि अरे दुनिया मजे ले रही है मैं ही चूक गया। वो दुनिया मजे नहीं ले रही है, वो दुनिया अपनी कब्र खोद रही है, वो दुनिया अपनी मौत का सामान तैयार कर रही है। और तुम कह रहे हो आई एम मिसिंग आउट ऑन ऑल द फन। वो फन है। अब उसमें भी बात सीधी है, या तो कोई समझाने से समझ जाए, और जो समझाने से नहीं समझते उनके लिए तो फिर एक ही तरीका रहता है कि जाओ और अनुभव लेकर के आओ, तुम भी उन्हीं जैसे हो जाओ और फिर अनुभव लेके आ जाना। लेकिन ये अनुभव लेने वाले रास्ते में दो तीन तकलीफ़ें हैं। पहली, ज़रूरी नहीं है कि अनुभव लेके भी सब सीख भी जाएं। दूसरी बात, अनुभव तुम्हें तोड़ भी सकता है, और तोड़ने के बाद तुम ऐसे भी हो सकते हो कि तुम कुछ नया सीखने के काबिल ही न बचो, बल्कि जो तुम गलत सीखे बैठे हो उसी को जायज़ ठहराने लग जाओ। और एक तीसरी चीज़ भी हो सकती है कि तुम अनुभव लेने गए और कभी लौट कर नहीं आए, क्योंकि ज़िंदगी तो छोटी सी ही है। जब तक तुम सीख पाते, इससे पहले कि तुम सीख पाते कुछ, मौत आ गई। तो जो लोग कहते हैं ना कि हम तो जीवन से सीखेंगे, अपने अनुभवों से सीखेंगे, सीखा जा सकता है, पर ये दो तीन दिक्कतें हैं। तुम्हारा जीवन है इतना बड़ा कि तुम अनुभवों से सीखते रह जाओ, सीखते रह जाओ। दूसरी बात, तुम भीतर से हो इतने ठोस कि अनुभवों के सामने टूट ही नहीं जाओगे, घुटने ही नहीं टेक दोगे। और तीसरी चीज, आवश्यक कहाँ है कि तुम अनुभवों से कुछ सीखो ही। लोग ऐसे भी हैं जो गलत जिंदगी जिए जा रहे हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो गलत जी रहे हैं, तो सीखेंगे कैसे? बात आ रही है समझ में? कुछ भी अगर करना है तो इसलिए मत करो कि सब कर रहे हैं, दुनिया कुछ कर रही है, इसलिए मत करो वो सब कुछ कि सब लोग कर रहे हैं। तुम्हारे पास एक आत्मिक नज़र होनी चाहिए। आत्मिक नज़र से मेरा मतलब है साफ देख पाने वाली दृष्टि। तुम्हारे पास एक आत्मिक दृष्टि होनी चाहिए। देखो, बात सही लगे, समझ में आए तो करो। इसी तरीके से किसी चीज को वर्जित मत मान लो सिर्फ इसलिए क्योंकि धर्म में वो पारंपरिक रूप से वर्जित मानी गई है। समझ रहे हो? वर्जित भी वो तुम्हारे लिए सिर्फ तभी है जब धर्म ग्रंथों ने जो केंद्रीय सीख दी है, और अगर उस केंद्रीय सीख को तुम समझे हो तो वो केंद्रीय सीख तुम्हारी आत्मा के साथ एक अनुगूंज करेगी। वो धर्म ग्रंथ की जो बात होगी और तुम्हारे हृदय की जो बात होगी, उनमें आपस में एक जुगलबंदी हो जाएगी, तारतम्य में बैठ जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? जब ये हो जाए तब ही धर्म ग्रंथों की बात मानना। अन्यथा धर्म ग्रंथों में दुनिया के, मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं, ऐसा बहुत कुछ है जिसकी आज उपयोगिता नहीं है। उस चीज़ के पीछे मत चलते रह जाओ। वाकई देखो, धर्म को लेकर के ये जितने फसाद हैं और जितनी लड़ाइयाँ हैं और जितने संघर्ष हैं, वो अधिकांशतः हैं ही इसीलिए क्योंकि लोग धर्म के केंद्र पर नहीं पहुंच रहे, और धर्म की जो बाहर बाहर की बातें हैं जो कभी किसी ज़माने में बोल दी गई थी, उस ज़माने के लिए वो उपयुक्त थी, आज हो सकता है कि वो काम की ना हो। लोग उन चीज़ों से चिपक करके बैठे हुए हैं बाहरी, और जो केंद्रीय तत्व है धर्म का, उसकी तरफ नहीं आ रहे। उसकी तरफ नहीं आ रहे क्यों? क्योंकि उसकी तरफ आने की कीमत चुकानी पड़ती है। उसकी तरफ आओ तो अहंकार टूटता है, तो उसको तो देख नहीं रहे और बाहरी चीज़ों से चिपक करके बैठ गए हैं। बाहरी चीज़ें क्या होती हैं? परंपराएं हमारी ऐसी हैं जी, हमारे रिवाज ऐसे हैं जी, हमारा पहनावा ऐसा है जी, बोली ऐसी है जी, हम तो जी ऐसे ही खाएंगे पिएंगे क्योंकि हम फलाने धर्म के हैं, नहीं हम तो फलाना त्यौहार इसी तरीके से मनाते हैं,
और हमारी प्रथाएं, हमारे विश्वास, ये सब बाहर बाहर की चीज़ें हैं धर्म में। धर्म में केंद्र पर क्या होता है? धर्म में केंद्र पर होता है मैं का विसर्जन। धर्म में केंद्र पर क्या होता है? अहम से मुक्ति। वो केंद्रीय, वो असली चीज है, बाकी सब बाहरी बाहरी चीजें हैं। बाकी चीजों का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि केंद्रीय चीज में सहायता मिल सके। वो जो बाहरी चीजें थी ना, वो फैसिलिटेटर थी, वो इसलिए थी ताकि वो केंद्रीय चीज की उपलब्धि में सहयोगी हो सके। पर वो बाहरी चीजें थी और वो समय सापेक्ष थी, वो काल निर्भर थी। तो काल बदला, वो बाहरी चीजें अब उपयोगी नहीं रह गई हैं, पर केंद्रीय चीज तो आज भी उपयोगी है, उसी तक पहुंचना है, वो सदा उपयोगी रहेगी, वो कालातीत है। उस केंद्रीय चीज तक पहुंचने के लिए आज अगर कोई दूसरी बाहरी चीज निर्मित करे तो करो, बेशक करो, लेकिन वो दूसरी बाहरी चीज ऐसी निर्मित करो जो तुम्हें केंद्र तक पहुंचाती हो। वो दूसरी बाहरी चीज ऐसी मत निर्मित कर लेना जो तुम्हें समाज का गुलाम बना देती हो। अब क्या हो रहा है दुनिया में? ऐसे भी लोग निकल रहे हैं जो कहते हैं साहब हम तो आधुनिक हैं, हम लिबरल हैं, ये हम रस्मों रिवाज वगैरह नहीं मानते। बहुत सारे रस्मों रिवाज हैं जो मैं भी नहीं मानता, ठीक है। आपको मिल जाएगा, कोई जा रहा है, वो अपने आप को कह रहा है मैं तो इंटेलेक्चुअल लिबरल हूँ, मैं ये सब प्रथाएं परंपराएं नहीं मानता मैं भी नहीं हूँ बहुत सारी प्रथाएं परंपराएं धर्म की। लेकिन उसमें मुझ में एक अंतर है, वो धार्मिक प्रथाएं परंपराएं नहीं मानता बाहर की, पर वो जो कुछ अब मानने लग गया है वो इसलिए मानने लग गया है क्योंकि आज के समय का वो चलन है, या आज की कोई विचारधारा निकली है पिछले 100-200 साल की, उसका वो चलन है, तो वो उसको मानने लग गया है। उसने धर्म के बाहरी अंगों का त्याग इसलिए नहीं करा है क्योंकि उसे धर्म के केंद्र तक पहुंचना है। उसने धर्म के बाहरी अंगों का त्याग इसलिए करा है क्योंकि उसे बाहर समाज के बहाव में साथ साथ बहना है। मैंने धर्म के बाहरी अंग का त्याग इसलिए किया है क्योंकि अब वो आउटडेटेड हो गया और मुझे धर्म के केंद्र तक पहुंचना है, जिसमें अब वो आउटडेटेड चीज मेरी सहायता नहीं कर सकती, तो मैंने उसका त्याग इसलिए किया है। अंतर समझ में आ रहा है? अंतर समझ में आ रहा है कि नहीं? तो त्याग करने के पीछे अगर बोध है और साफ दृष्टि है तो तुमको फोमो नहीं होगा कि अरे मैं ही रह गया, बाकी सब मजे लूट गए, क्योंकि तुमको पता है सबसे ज्यादा मजा कहां है? केंद्र में। अब अगर तुम कोई चीज छोड़ रहे हो ताकि तुमको आनंद की उपलब्धि हो, तो क्या तुम ये शिकायत करोगे कि दुनिया मजे मार गई, मैं रह गया? अरे दुनिया मजे ले रही है, तुम्हें क्या मिल रहा है? आनंद। मजे से बहुत ऊपर की बात है वो, फिर तुम ये शिकायत नहीं करोगे। लेकिन अगर तुम ऐसे हो कि तुम्हें कुछ समझ में तो आया नहीं है कि क्या छोड़ना है क्या नहीं छोड़ना है, तुमसे किसी धर्मगुरु ने बोल दिया, मान लो इन्हीं महाराज ने बोल दिया कि फलानी चीज ठीक नहीं है, और बिना समझे तुमने वो चीज छोड़ दी, तो तुम्हारे भीतर कोई अपनी आत्मिक आश्वस्ति तो होगी नहीं कि छोड़ी काय को है। अब तुम छोड़ तो दोगे, यहां से बाहर निकलोगे, और बहुत लोगों का है। मैंने एक अवस्था पर आकर कुछ समझ करके किसी बोध से दूध से निर्मित सारे पदार्थों का और जानवरों से आ रहे सब वस्तुओं का, पदार्थों का और चीज़ों का, सबका मैंने त्याग किया। अब बहुत सारे लोग हैं मेरे आसपास क्यों कहते हैं अच्छा ये छोड़े बैठे हैं, चलो हम भी छोड़ देते हैं। वो छोड़ तो देते हैं और उसके बाद फिर उनको बड़ी तकलीफ होने लग जाती है। तो फिर कोई आएगा ऐसे ही धीरे से मुझसे बोलेगा, वो मेरा B12 कम हो रहा है। तो मुझे क्यों बता रहा है? तो दूध पीना है, पी ले। मैं बताने आता हूं क्या कि मेरा B12 बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मेरा तो आज तक कम हुआ भी नहीं। इतने सालों से सब छोड़े बैठा हूं, मेरा तो कम नहीं हुआ। वो आके मुझे बता रहा है। मुझे क्यों बता रहा है? मुझे पता है क्यों बता रहा है, क्योंकि उसने अपनी आत्मा के कारण नहीं छोड़ा है, उसने मेरे कारण छोड़ा है। तो इसीलिए वो दलील देने भी किसको आ रहा है? मुझे देने आ रहा है। उसने अगर अपने बोध से छोड़ा होता, उसने अगर अपने कलेजे की आवाज से छोड़ा होता तो मुझसे थोड़ी बताने आता। वो तो अभी वास्तव में मुझे बता नहीं रहा, मेरी अनुमति मांग रहा है कि चला थोड़ा 2-4 गिलास लस्सी हो जाए। तो भाई तू पी लस्सी ना पी, मेरा क्या जाता है? वैसे ही और भी हैं, वो यहां जब तक अंदर अंदर रहेंगे तो अब यहां पे तो मेरी गुंडागर्दी चलती है।
तो वर्जित है कि आएगा नहीं दूध वाला सामान, पर बाहर निकलेंगे नहीं तुरंत बर्गर विद एक्स्ट्रा चीज। अरे तुम क्यों अपने आप को इतनी तकलीफ दे रहे हो कि मुझे दिखाने भर के लिए त्याग करे बैठे हो, जब तुम्हारे भीतर अभी करुणा जगी ही नहीं, जब अभी तुम्हारा बल्ब फ्यूज का फ्यूज ही है, तो तुम क्यों आडंबर कर रहे हो? समझ में आ रही है बात? फिर तुमको यही लग रहा है फोमो हो गया मेरे साथ, दुनिया चीज के मजे ले गई, मैं तो रह ही गया। यही तो फोमो है, दुनिया चीज के मजे ले गई और मैं रह गया, ये फोमो है। बात को समझो, बात को जानो, उसके बाद जो छोड़ोगे वो वैसे ही छोड़ोगे जैसे केला खा के आदमी छिलका छोड़ देता है। उसमें फोमो होता है क्या कि ओ आई मिस्ड आउट ऑन छिलका? होता है? हाँ। बिना जाने छोड़ोगे तो तुम्हें पता ही नहीं गूदा क्या है, छिलका क्या है। छिलका चाट रहे हो, चबा रहे हो, गूदा अलग किनारे रख दिया, उसको बंदर ले गए, ये फिर तुम्हारी गति रहेगी।